बॉलीवुड
रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भगवन्तं सुखदेवं ध्यायेत। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान सुखदेव जी का ध्यान करें। ससुख निवृत्त चेता तद्व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ट सारस्तदीयं व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजनघनं व्याससूनुं नमामि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान बालकृष्ण का श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं भुवि भावुकाः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मानवां गंधर्वाय फनस्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पतिः वामो गधेशो मो राजा विद्वान् यत्मादमुच्यत। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम मोघधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुभरीः अथवा हिवसाजितवारीर्विरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेष्ण्योद्यौः समवर्तत पदभ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। ततः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् तदाधार पृथिवीन्द्याभूते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततः व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वदेशदशा कालेषु व्याहत्पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धतां। श्रीरामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वल दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहिलोकहितैषिणी। श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनुदिनं सम्वर्धय। श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनुदिनं सम्वर्धय। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमं प्राप्य कैङ्कर्यशालिने। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोगमरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणार्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदन्वयुगलं प्रणमामि। शुल्कमादातु कामः ससुरमवरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्री
लक्ष्मणयो सठद्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा ते विधानि सा त्वत्करुणानिरीक्षण सुधा गन्धोक्षणाद्रक्षते नष्टं रक्तनन्तोदयं श्रेयो नैहरविन्दलोचनमना कान्ता प्रसादादृते सांश्रे स्याक्षर वैष्णव ततो प्रियतरां रूपं यदद्याद्भुतं ज्ञान्या ज्ञानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोऽपि गूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नामरविन्दोजातस्य सौर्यो अजायत रौद्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत सर्वगणगुं शस्ताय आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की गले में है नंदी बाला बजावे मुरली मधुर बाला सबन में कुंडल धल काला नंद के आनंद घन लाला रे राधिका चमक रही हारी लगन में ठाणे बनमाली भ्रमर सी अलग कसूरी तिलक चंद्र सी अलग ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट दिल से देवताधर सनि मोकर से लगन सो सुमन राशि भर से बजे मूलचंद मधुर मृदंग वारिणी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मल हारण श्री गंगा चरण से होत मोह भंगा बसी शिव सी जटा देवी हरे अद की चरण छवि सी बलहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तनुरे मन रही वृंदावन में कहूँ जिसको पुकार दे असत मधुमत चांदनी चंद कटक भव भक्त तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी जले शीतैकरणं वस्त्रेषु देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं महाराजग्रहणं पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मार्जनेन जन्नामाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा यासन्ना देहनाकं महिमानः कथन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री गिरिराज महाराज की श्री गोदारंगनाथ भगवान
की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो। गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकम् हस्ते त्रिदण्डम्बरम्। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं। श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले प्रेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुचत। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेन
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए आज षष्ठी दिवस की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के शुभ नाम का आश्रय हम लोग सभी लोग धारण करते हैं। शेरनी का दूध, ऐसी कहावत है, मैंने देखा नहीं निकाल के, हाँ तो मैं कैसे सुना। शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ही रुकता है, नहीं तो खराब हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा निर्मल चित्त में ही धारण हो पाती है। ये सुनते तो बहुत है पर ऐसी जाती है इधर से निकल के व्यास जी में घुस जाए, वो सुनाई नहीं तो लेके यही जाए। तो कैसे धारण होगी? भगवान के नाम के संकीर्तन के प्रभाव से। तो आइए सब लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा यथामति जो भगवान को बुलवानी होगी सो भगवान बुलवावे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, विधि
दूजिया सा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे संत संग राम रंग संत संग राम रंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस बगिए संत संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस बगिए श्री सीताराम 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 कहिए राधे तेरा तेरा सीताराम 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 कहिए जाहि तेरा तेरा हरि विधि रहिए जाहि तेरा तेरा हरि विधि रहिए जाहि तेरा तेरा बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कांत भगवान की इधर वाला कान तो काम कर रहा है इधर वाला कान काम कर नहीं कर रहा क्या बात है जयकारा नहीं लगाने क्या वो धीमी आवाज है घर में तो सबसे ज्यादा आप लोगों की रहती है जयकारा लगाओ तेजी से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की सब संतन की सब भक्तन की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौ माता की अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणिकता श्वेतर समस्त वस्तु लक्षण भक्त वांछा कल्पतरु यशोदा आनंद वर्धन भगवान श्री बालकृष्ण लाल कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप इस चैत्र के पावन महीने में चैत्र नवरात्र के इस शुभ अवसर पर हम लोग भगवान की मंगलमय कथा को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। षष्ठ दिवस की कथा को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की मंगलमय कथा भगवान जिस पर कृपा करें उसको ही यह कृपा भगवान करके कथा प्रदान करती है। भगवान की कृपा का फल क्या है तो भगवान की कथा ही उसका फल है। भगवान की कृपा का फल धन संपदा मिल जाना खूब दुकान गाड़ी ये हो जाना ये नहीं। भगवान की कृपा का वास्तविक स्वरूप है भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान की कथा प्राप्त होना, सत्संग प्राप्त हो जाना। सत्संग से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं। हम लोग आप लोग नहीं समझ पाते, राक्षस समझ जाते। कौन समझा? बोले राक्षसी एक थी लंकिनी, हनुमान जी ने सत्संग कराया। आप देखो, हनुमान जी ने सत्संग कराया और हनुमान जी का सत्संग पाई तो सत्संग की महिमा लंकिनी गा रही है
और हम लोग आप लोग नहीं समझ पाते। क्या कहती है लंकनी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एक क्षण के सत्संग की तुलना नहीं की जा सकती। किससे किससे? स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का और मोक्ष का सुख यदि एक पलड़े में तराजू की रख दो, और लव, लव कहते हैं एक क्षण का सत्संग एक तरफ रख दो, तब भी दोनों की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। प्रचेताओं का पावन चरित्र हम लोगों ने सुना। प्रचेताओं ने भगवान से जानते क्या कहा? हे प्रभु, यावत् ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी। हम आपकी माया के द्वारा घुमाए जाने पर अपने कर्मों के फलस्वरूप जिस किसी योनि में जाएं, ये नहीं है मोक्ष चाहिए। हमारे जो कर्म है भोगने पड़ेंगे, तो हम जहां जाएं, भक्त का स्वरूप होता है कि जहां आप रखो। भक्त अपनी मर्जी नहीं चलाता। ये जो अपनी मर्जी चलाए वो भक्त नहीं। ये पहला लक्षण है भक्त का, मर्जी नहीं चलाता। भगवान की राजी में हमारी राजी, जैसा आप चाहो। और आप तो अच्छा ही चाहोगे, आप गलत क्यों चाहोगे हमारा? जब भगवान अपने शत्रुओं का भला चाहते हैं, तो हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे ठाकुर जी? तो भक्त अपनी मर्जी नहीं चलाता। प्रचेताओं ने कहा प्रभु, आपकी माया के द्वारा आबद्ध हो करके हम संसार में जहां कहीं भी जाएं, जिस कोने में हमको आप भेजो, वहां वहां आपके भक्तों का संग हमको प्राप्त होता रहे। जहां जाएं आपके भक्त हमारे साथ रहे, उन भक्तों के बीच में हमको रखना। श्री ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, भैया वहां पर क्या मिलेगा भक्तों के संग से? तो प्रचेता कहते हैं इस बात को, स्वर्ग का और अपुनर्भव, अपुनर्भव कहते हैं मोक्ष का फल। इसी का ट्रांसलेशन तो वहां गोस्वामी जी ने लंकनी के प्रसंग में कर दिया, सुंदरकांड। प्रचेता कहते हैं भगवान से, एक क्षण के सत्संग की तुलना ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। एक क्षण की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन कितना ही गला फाड़ करके चिल्लाओ, किसको सत्संग की पड़ी है? प्रपंच हो तो देखो जगह नहीं बचे बैठने की। यहाँ की नहीं कह रहा, यहाँ तो खैर सब आ ही जाते हैं बेचारे, आप सब महात्मा लोग। बाहर कई जगहों पे पंडाल हो बड़े बड़े बने रहते हैं, आदमी के नाम पे जय जय सीताराम। भगवान की कथा लोग सुनना ही नहीं चाहते। लोग क्या नहीं सुनना चाहते, भगवान उनको चाहते नहीं कि हमारी कथा सुने, तो बुद्धि खराब करके रखते हैं। एक क्षण के सत्संग की महिमा, साधु संग की महिमा, कोई क्या कहेगा? एक बार श्रीरंगम की कथा है, एक बहुत बड़े आचार्य हुए पराशर भट्ट भगवान के पास गए। भगवान रंगनाथ मुस्कुरा करके बोले कि पराशर जी, आज हम आपसे बड़े खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ मांगो। तो पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, प्रभु हमको आपका दिया सब है, हमको कुछ भी कामना नहीं है। भगवान बोले, नहीं फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए मांगो। महाराज आप कह रहे हैं तो मांग लेते हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं वो देंगे ना, पीछे तो नहीं हटेंगे। बोले भगवान, अरे क्या बात करते, जो कहोगे सो दे देंगे। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने क्या मांगा भगवान से, रंगनाथ से, जानते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हुए पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, न जातु पीतामृत मूर्छितानां ना कौकसां नंदन वाटिकासु रंगेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशु नामन्यतमो भवे। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ? भगवान रंगनाथ से पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ, मैं स्वर्ग की संपदा नहीं चाहता,
एक नंदन वन है स्वर्ग में, बहुत सुंदर देवताओं का बगीचा। अब मनुष्यों के बगीचे कैसे सुंदर होते, देवताओं की कोई क्या बात करे, इतना सुंदर बगीचा। और वहां पर बहुत सी अप्सराओं के साथ में सोम रस पी करके मैं मूर्छित नहीं रहना चाहता, गीत गाता हुआ नहीं घूमना चाहता। क्या चाहता हूं, भगवान बोले क्या चाहते हो? तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, हे रंगेश, हे रंगेश्वर प्रभु, आपके इस श्रीरंगम जो धाम है दक्षिण में कावेरी के मध्य में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, वो 7 परकोटे हैं उसमें, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। वो अंगारकोट का बोलते हैं, लेकिन वहां पे पूजा तो नहीं होती है, तो पूजा हो रही है, सबसे बड़ा विश्व का मंदिर, 7 परकोटे हैं। पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, प्रभु आपके इस रंग धाम के 7 परकोटों के बाहर घूमने वाले कुत्तों के झुंड में कोई एक कुत्ता हमको बना दीजिए। क्या बनाइए? 7 परकोटों के बाहर घूमने वाले कुत्तों में से कुत्ता हमको बना दीजिए। भगवान बोले, बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? बोले, बुद्धि शुद्ध है इसीलिए मान रहे। होगा क्या? बोले, अभी आपका प्रसाद पाते हैं और कुत्ता बन के घूमेंगे तो आपके भक्तों का प्रसाद पाने को मिलेगा, उनका प्रसाद मिलेगा तो जरूर हमारा कल्याण हो जाएगा। ये है देखो साधु संगत की महिमा, ये है सत्संगति की महिमा। जो जाने वही जान सकता है, और जिसको भगवान जनावे वही जानेगा। दुनिया भर का काम करने की फुर्सत है, बैठ करके मोबाइल पे गेम खेलने की फुर्सत है। हम लोग इतने खाली हैं, और भारत वाले बोले जहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हम बड़े व्यस्त हैं, तो हंसी आती है और हल्ला मचाते हैं कि बेरोजगारी दूर करो। जब तुम बेरोजगार नहीं तो हल्ला काहे को कर रहे हो? इतनी बेरोजगारी है कि वो गेम खेलते पूरा दिन काट देंगे, लेकिन भगवान की कथा में आने में समय नहीं है। आना तो चाहते हैं, और ज्ञान सबको है, भारतवर्ष में कोई अज्ञानी नहीं है, सबसे बड़ी महिमा। हम लोग जितना ज्ञान नहीं दे पाते, उससे ज्यादा लोग हमें ज्ञान देने को तैयार रहते हैं। कई लोग मिलते हैं तो ज्ञान ऐसा देना शुरू करते हैं फ्लो में, लगता है यार नहीं व्यासपीठ पे बैठाना चाहिए, हम लोग तो नीचे बैठ के सुने कुछ नहीं। लेकिन कथा में आने के नाम पे टाइम नहीं है, सत्संग में चलो टाइम नहीं है। भगवान की देखो आज जयंती मनाई जा रही है रंग मंदिर में, चलो वहां चले, टाइम नहीं है, हो गया। भगवान तो सब देख ही रहे हैं, बहाना देखो। भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे मंदिर आओ, ये करो ये करो, भगवान ऐसा नहीं कह रहे। अच्छा तो क्या कहा भगवान ने आपसे आके जी बता? भगवान ने कहा क्या कि मंदिर मत आना? कही क्या भगवान ने? जबरदस्ती भगवान ऐसा नहीं कहते, भगवान ऐसा नहीं। हम लोग बहाने बनाते हैं, और जब हम एक बहाना बनाते तो ठाकुर जी के पास 1000 बहाने हमसे दूर रहने के। भगवान एकदम दूर खड़े रहते, और लक्ष्मी जी कहे महाराज इस पर कृपा करो, तो भगवान 1000 बहाने बताते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। हमसे बड़े बहानेबाज भगवान है। भगवान जिस पर कृपा करे वही सत्संग को प्राप्त कर सकता है। कल हम लोगों ने भगवान के बाल चरित्रों को श्रवण किया। माँ कंचोली, गोपियों का वस्त्रहरण, मथुरा से आए हुए ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा, कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा, ये सब प्रसंग कल हम लोगों ने सुने। एक बात और सुने तो खूब बढ़िया से, और जहां जाते हम लोग, थोड़ा बुरा नहीं मानना, लोग एकदम चूना और मक्खन दोनों कटोरियों में लेके खड़े रहते हैं कि महाराज जी आ रहे, लगाओ। क्या कथा कर रहे हैं महाराज, वाह बहुत बढ़िया। इससे कथा बढ़िया नहीं है। कथा बढ़िया कब है? जब आपके जीवन में कथा उतरे, आपके जीवन में कथा परिलक्षित हो, दिखे कि हाँ इनने कथा सुनी, इनका जीवन बदला, तब बढ़िया कथा। भीड़ होने से, बहुत बढ़िया गा बजा लेने से कथा की सार्थकता नहीं है। आजकल लोग उल्टा ही समझते हैं कि खूब भीड़ हो गई, पूरा हॉल भर गया, बाहर कुर्सी लग गई, बस कथा सार्थक हो गई। कथा सार्थक कहाँ हुई? कथा की सार्थकता है हमारा जीवन कितना बदला। 4-4 घंटा बैठ करके सुने, हमने अपने जीवन में क्या उतारा उस कथा से। अगर एक का भी जीवन बदले तो कथा सार्थक है, और नहीं तो फिर कथा निरर्थक तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए तो सार्थक अभी नहीं। कल हम लोगों ने गोवर्धन पूजा तक प्रसंग को श्रवण किया।
गोवर्धन पूजा के प्रसंग में सुरभि और इंद्र दोनों जने चल करके आए, भगवान का राज्याभिषेक किया और सुरभि माता ने भगवान का एक नाम रखा, क्या? गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। भगवान का नामकरण गोविंद हुआ। अभ्यसिंचत दाशार्हं गोविंद इति चाभ्यधात्। भगवान का ये नाम रखा और भगवान को यह गोविंद नाम अपना बहुत प्रिय है, क्योंकि गौ माता के द्वारा रखा नाम है। कोई गोविंद कह करके पुकारे, अन्य नामों पे भी भगवान दौड़ते हैं, लेकिन गोविंद नाम कहने पे स्पीड भगवान की हाई हो जाती है, एकदम सुपर फास्ट 5G हो जाते हैं ठाकुर, तुरंत डाउनलोड 1 सेकंड में। गोविंद नाम भगवान को इतना प्रिय है। सुरभि माता ने भगवान का नामकरण किया और दोनों जने यहां से चले। अब एक विशेष बात जो समझने की है, कल के कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र में 2 देवता आए हैं जिन्होंने भगवान की लीला में आकर के उत्पात किया। मालूम है? बोलो। आवाज सब तरफ से आई, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र। एक को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र को, और एक को भगवान ने क्षमा भी नहीं किया। किसको? ब्रह्मा जी को। अब बहुत लोगों की बहुत सी बात है इसमें, संतजन गुरुजन क्या कहते हैं वो समझने की बात है, और यही समझ में आ जाए तो बहुत कुछ काम बन जाए। ब्रह्मा जी ने पूरे 40 श्लोकों में एक अध्याय में भगवान की स्तुति की। एक श्लोक स्तुति का सुनाया था, कितना बढ़िया। प्रारंभ ही करते हैं नौमीड्यते भ्रवपुषे तजंबराय। हे ईड्य, हे स्तुत्य प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप वर्णन करते हैं। कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदु पदे पशुपांग जाए। बहुत बढ़िया भाव है। भगवान ने बात तक नहीं की, भगवान मौन रहे। 40 श्लोक की स्तुति सुन के भी भगवान मौन रहे। ब्रह्मा जी चुपचाप चले गए, 3 परिक्रमा की चले गए। और देवराज इंद्र ने देखो कितने में की, 4 से लेकर के और 13 तक श्लोकों में 3 श्लोक हटा दो तो 11 श्लोकों में देवराज इंद्र ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने बड़े छंद में की, जो केवल अनुष्टुप छंद में ही कर गए, छोटे छोटे में, तब पे भी भगवान ने क्षमा कर दिया। दोनों के पहले उत्पात को देखें, ज्यादा किसने नाटक मचाया? ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वालों को वह छुपाया, वो भी एक क्षण के लिए, अपने काल से एक क्षण के लिए, और तो कुछ नहीं किया, मारा पीटा तो नहीं, उनको गला वला तो नहीं दबाया। और इंद्र ने सांबर तक मेघों को भेजा, जाकर के पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर देना, एक दिन का भी बचना नहीं चाहिए वहां पर। अगर इस दृष्टि से देखें तो बड़ा अपराध तो इंद्र का था, लेकिन भगवान ने तब पर भी क्षमा किया। और ब्रह्मा जी का बहुत छोटा सा अपराध था, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। कारण क्या है? आचार्य जन कहते हैं कारण है भगवान बिना गुरु के कभी किसी को स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी सीधे भगवान के पास गए तो भगवान ने भगा दिया। और इंद्र ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन सुरभि माता को गुरु बना के पूंछ पकड़ के पीछे पीछे आया, तो गुरु के संबंध से भगवान ने इंद्र जैसे पापी को भी क्षमा कर दी। ये है गुरु की महिमा, ये है देखो आचार्य की महिमा। ब्रह्मा जी जैसे विद्वान हो, ब्रह्मा जी जैसे सत्पुरुष हो, सबसे बड़े हो, खूब बढ़िया स्तुति करते हो। लोग कहते हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को और दूसरे को। हमको तो रात में महादेव जी आए, स्वप्न में मंत्र दे के चले गए, ऐसे ही मंत्र मिलने लगा तो हो गया काम। फिर गुरु तत्व की महिमा क्या रह गई? गुरु तत्व कोई मनुष्य नहीं होता, एक बात जानिए। जिसको हम गुरु बनाते हैं उनके अंदर भगवान ही अधिष्ठित होकर के मंत्र का उपदेश करते हैं। ये बहुत विशेष बात है। भगवान ही स्वयं विराजमान होकर के उपदेश करते हैं। कोई मनुष्य क्या किसी को उपदेश करेगा? किसी मनुष्य की क्या सामर्थ्य किसी का बेड़ा पार लगाएगा? स्वयं श्री भगवान ही कृपा करके। इसलिए एकादश स्कंध में भगवान कहते हैं उद्धव जी से, आचार्यम माम बिजानीयात, मैं ही आचार्य हूं।
मुझको ही आचार्य के रूप में जानो। कल आचार्य के लक्षणों को भी बताया, किसको गुरु बनाए किसको नहीं बनाए। पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के, केवल देखा देखी उनके बड़े चेले हैं, बड़े फॉलोअर हैं, चलो वहीं भग चलो, तो जय जय सीताराम। और चमत्कार देख के भी बहुत गुरु बना लेते हैं। एक चमत्कार की कथा सुनाए आप, रामचरितमानस सबने पढ़ी है, पढ़ते ही। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। देखो चमत्कार देखने वालों का क्या हाल होता है, इसलिए चमत्कार कहीं दिखे तो भैया दूर से प्रणाम करो, भाई आपकी सामर्थ्य है, आपकी सिद्धि आप धरो। हमारी सिद्धि तो हमारे ठाकुर जी। बड़े बड़े महापुरुष कभी कभी चमत्कार दिखाते हैं, वो जरूरी होता है तब, वो दुकान खोल के नहीं रखते चमत्कार की कि देखो हम कितने चमत्कार रोज कर रहे हैं। प्रताप भानु नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। शिकार खेलने जंगल में गया। बाल कांड में ही कथा है शुरू में। रामावतार में महादेव जी बताते हैं माँ पार्वती को कि क्या क्या कारण है भगवान का रामावतार होने का, तो एक कल्प का ये भी कारण था। प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे। जंगल में शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, बहुत घोर जंगल में चले गए। वहां पर उनके द्वारा हराया हुआ एक राजा बाबा जी बना बैठा था, और उसके पास गए तो उसने देखा तो अरे राजा आ रहा है, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, तो जटा फटा बना करके और पेड़ों में वो उसमें जो जटाएं निकलती है ना बरगद वगैरह के पेड़ की, वो काट कूट करके अपने शरीर में लपेट कूट करके ऐसे बैठ गया। राजा ने देखा तो बोले रे क्या तपस्वी है महात्मा, वाह। जाके प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उसने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुरा के बोला प्रताप भानु। अब इतना सुनते ही तो उसकी बुद्धि खराब। बोले हमको तो कोई यहाँ जानता नहीं, हम तो छुप करके आए थे, ये लगता है कोई चमत्कारी बाबा जी हैं। महाराज आप मेरा नाम जानते हो? बोले हम तुम्हारा नाम, तुम्हारा गांव, तुम्हारा परिवार सब जानते हैं, बताएं? सब बताने लगा फटाफट। अब प्रताप भानु तो एकदम भाव विभोर, अरे देखो कैसे महात्मा। महाराज आपने हमारा तो परिचय बता दिया, थोड़ा अपना भी बतावे। बोले बेटा अभी कौन सा युग चल रहा है? महाराज अभी तो त्रेता। ओहो कौन सा त्रेता चल रहा है? महाराज कौन सा त्रेता? बोले हाँ, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की थी तो सबसे पहले मैं ही बना था, तो मेरा नाम एक तनु रखा गया और मैं तब से यहाँ समाधि लगाए बैठा हूँ। आज तक कभी समाधि नहीं खुली। तुम्हारा पता नहीं क्या सौभाग्य कि तुम्हारे आते मेरी आज पहली बार समाधि। और भाव विभोर, हो हमारे कारण समाधि खुल गई नहीं। अब तो प्रताप भानु पूरी तरह चक्कर। बोले ऐसा है, हम तुम्हें सबसे बड़ा राजा बनाएंगे, पूरे विश्व में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं करेगा भूमंडल पर। तुम जाओ अपने महल में, सब ब्राह्मणों का भोजन करना। देखो ब्राह्मण अगर वश में आ गए तो सारा संसार वश में आ जाएगा, और हम ऐसा भोजन बनाएंगे कि उसको जो पाएगा वो तुम्हारा ही गुणगान गाएगा। बड़ा खुश हुआ। रात में प्रताप भानु सोया, इसके साथ में एक राक्षस रहता था। उस राक्षस को इसने कहा कि इसको ले जाओ, इसके महल में छोड़ दो। अब महल में छुड़वाया, और जैसे ही सवेरे वो सो के उठा, देखा रे महल, हम तो ऋषि की कुटिया में। और दृढ़ विश्वास हो गया, आहा हमारे महाराज तो वास्तविक चमत्कारी हैं, बड़े सिद्ध हैं। ब्राह्मणों का भोजन कराया, वो राक्षस आकर के रसोई बनाया, सब मांस वगैरह सब जो नहीं खाने की वस्तु है उन्हीं को बनाया। और जब परोसाई होने लगी तो आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों के तेज के कारण, कहा बिल्कुल भोजन नहीं करना, नहीं तुम्हारा धर्म चला जाएगा। जैसे ही ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखा वो सब मांस मदिरा सब फैला हुआ था। शाप दे दिया प्रताप भानु को, जा तू राक्षस हो जा। ये होता है बहुत चमत्कार में पढ़ने वालों का हर। भगवान और भगवान के भक्त इनके चक्कर में पढ़ो, और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जपो, उस नाम से आप में खुद में चमत्कार करने की शक्ति आएगी। दूसरे के काहे को चमत्कार में पड़ी रहती है। लेकिन ये समझाओ तो बहुत बुरा लगता है। इनको कोई चमत्कार आता नहीं, इसलिए सब बोल रहे हैं, यही सोचते हैं लोग।
हमारे चमत्कार तो हमारे श्री राधा कांत भगवान है, श्री राधा माधव भगवान है। आचार्य की कृपा के बिना भगवान किसी पर भी कृपा नहीं करते। आचार्य का लक्षण है सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिरिधिय मनघम सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो ऐसा हो वही आचार्य कहलाने योग्य है, वही गुरु बनाने योग्य है। बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। इंद्र जैसा महापापी सुरभि माता की शरण में आके भगवान से क्षमा पा जाता है, और ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भगवान के कोप के पात्र बनते हैं। भगवान बात भी नहीं करते, क्योंकि बिना आचार्य की कृपा के भगवान के पास है। भगवान को एक बिचौलिया बड़ा प्रिय लगता है। शादी ब्याह करते हैं सब गृहस्थ लोग हैं। शादी ब्याह कैसे होता है? बिचौलिए के बिना होता है क्या? बिचौलिया जाएगा, लड़की वाले से लड़के की प्रशंसा करेगा और लड़के वाले से लड़की की प्रशंसा करेगा, दोनों खुश, दोनों का ब्याह करा देगा, वो बेचारा बगल हो जाएगा। यही आचार्य का कर्तव्य है। जो अपने को भगवान बताए वो आचार्य नहीं है, उससे दूरी रहो। आचार्य भगवान को भगवान बताते हैं। क्या करते हैं? जीवात्मा से कहते देखो भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने अच्छे, तुम क्यों भग रहे हो इधर उधर, चलो उनके पास। और भगवान से कहते महाराज देखो कौन आपके पास आना चाहता है, बेचारा चल करके आया तो सही, इतनी ही कृपा करो, इसको अब अपने लिए स्वीकार कर लो। हम हमारे लिए नहीं तो हमारी गुरु परंपरा को देख करके आप स्वीकार करो। ये है गुरु परंपरा का बल, इसलिए वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपरा का यही बल होता है। आदिशेष श्री रामानुज स्वामी जी जब भूमंडल पर पधारे तो भगवान से लिखवा करके आए। हमारे संबंधी के संबंधी के संबंधी का अंतिम संबंधी भी अगर आपके पास आएगा तो आप मना नहीं कर सकते कि हम आपको धाम नहीं देंगे, धाम देना पड़ेगा। उपकार हित संसार के अवतार करुणा कर लियो। संसार के ऊपर उपकार करने के लिए श्री आदिशेष ने रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतार लिया। ये बड़ा सुंदर चरित्र है रामानुज स्वामी जी के जीवन का। क्या चरित्र है? रामानुज स्वामी जी देखो मंत्र ले ले, गुरु जी से मंत्र मिले तो मंत्रार्थ भी प्राप्त करना चाहिए। मंत्र को जपने से फल है, लेकिन मंत्रार्थ से जब प्राप्त हो तो और ज्यादा फल है। मंत्रार्थ भी होना चाहिए। तो अपने रामानुज संप्रदाय में 3 मंत्र हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। तो चरम मंत्र का मंत्रार्थ लेने के लिए रामानुज स्वामी जी गोष्ठीपुरम में महापूर्ण स्वामी जी के गुरु भाई यामुनाचार्य जी के शिष्य श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी के पास गए। दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज हम चरम मंत्र का मंत्रार्थ चाहते हैं। भगा जी बड़े आए मंत्रार्थ लेने, खिचड़ी बट रही है मंत्रार्थ, ऐसे नहीं दिया जाओ यहाँ से। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 18 बार लौटना पड़ा। हम लोग आप लोग हो, गुरुजी एक बार लौटा दो, कहा ठीक है तुम बने रहो गुरुजी, हम दूसरे बना दें। तो यहाँ तो गुरुओं की भरमार है, कुछ कहना ही क्या। दूसरे नहीं तो तीसरे गुरुजी बना लेंगे। एक वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता हैं श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, सबने नाम सुना ही होगा, पुराने हैं। एक बार उनकी कथा हम लोग सुन रहे थे। वो कात्यायनी मंदिर है अपने मंदिर के बगल में, तो वहीं कथा हो रही थी, हम लोग भी गए थे सुनने। तो बता रहे थे, तो एक बार हम कथा करने गए, एक बूढ़ी मैया आई हमारे पास में, आकर के बोली महाराज, बहुत वृद्धा थी, गले में तुलसी की माला वाला तिलक भी लगा था, महाराज हमें गुरु बनाना है, आपको गुरु बना ले। तो उन्होंने कहा हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी उम्र हो गई 80 साल और तिलक विलक भी लगाया, कंठी भी है, फिर गुरु नहीं बनाए इन्होंने। तो हमने उनसे जिज्ञासा वसात पूछा। ठाकुर जी बोले कि अम्मा आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए। महाराज गुरु की तो बात मत करो, दत्तात्रेय के तो 24 थे, हमारे तो और भी ज्यादा है। तो फिर कैसे आ गए? बोले जिनको जिनको बनाया वो सब चले गए, अब आप में सत्ता हुई है। जिनको जिनको गुरु बनाया वो सब चले गए, अब बिना गुरु के कैसे रहे, ये हाल है। रामानुज स्वामी जी 18 बार गोष्ठीपुरम गए, 18 बार लौटा दिया, कहा नहीं जाओ यहां से। फिर आए, अब की बार देखा तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी बोले हाँ तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। देखो जो सुनने की इच्छा करे उसको सुनाना चाहिए, हर किसी कूड़े कचड़े को बटोर करके जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। जो पूछे उसे सुनाओ।
भगवान भी गीता के अंतिम में अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जो नहीं सुनने की इच्छा करने वाला है उसको ये भगवत गीता मत सुनाना, जो सुनना चाहे उन्हीं को सुनाना, भगवान कहते हैं गीता। तो रामानुज स्वामी जी से कहा, सुनो, ये बहुत गोपनीय बात है, इसका प्रकाश नहीं करना कभी किसी के सामने, हम तुमको दे रहे हैं, इसको अपने हृदय में सदा धारण रखना और कहीं भी जा करके इसको बोलना नहीं, गोपनीय, एकदम अत्यंत गोपनीय रखना। रामानुज स्वामी जी बोले, महाराज बिल्कुल एकदम दुबका करके धरेंगे, कहीं नहीं देंगे इसको। तो ठीक है, चलो। चरम मंत्र का मंत्रार्थ दे दिया रामानुज स्वामी जी को। रामानुज स्वामी जी ने सोचा, हम आदिशेषावतार हैं, हमको मंत्रार्थ मिलने में 18 बार चक्कर लगाना पड़ा, ये बेचारे संसारी कैसे पाएंगे। तो गोष्ठीपुरम में भगवान का जो दिव्य देश है, उस दिव्य देश के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुज स्वामी जी और बुलाया सब लोगों को, ए भैया, ए सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। जिसको मंत्रार्थ जानने की इच्छा हो, ऐसा नहीं कि हल्ला मचा दिया, जिसको मंत्रार्थ सुनना हो, जिसको आत्म कल्याण करना हो, श्री भगवान को पाना हो, हमारे पास आ जाओ, हम मंत्रार्थ दे रहे हैं जिससे भगवान मिलेंगे। मंत्र और उसका मंत्रार्थ, मंत्र तो जो मिला वो, और मंत्रार्थ स्वयं भगवान। मंत्र भगवान का नाम और उसका अर्थ कौन, तो भगवान ही है। जैसे किसी का नाम केशव, अब केशव का अर्थ क्या हुआ, जिसका नाम है वही तो अर्थ हुआ ना। मंत्रार्थ देंगे, सब लोग भाग भाग करके आए। रामानुज स्वामी जी ने उपदेश किया मंत्रार्थ का। जब चले वो लोग निकल गए वहां से, तो उनके शरीर से मंत्रार्थ की सुगंध निकलने लगी। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने जब देखा, बोले इतना तेज और इतनी सुगंध, उनको रोका, क्यों, मंत्रार्थ प्राप्त है क्या आपको? बोले हाँ महाराज। किसने दिया? बोले श्री रामानुजाचार्य जी ने। बहुत नाराज हुए, बोले इसीलिए हम इसको नहीं देते थे, हल्ला मचा दिया, मना किया था, अभी मना किया और अभी के अभी जाकर के दे दिया। तब तक रामानुज स्वामी जी सामने से आते दिखाई पड़े, तो देख करके गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी बुरी तरह से डांटने लगे, सब नाश कर दिया, अब गुरु की अवज्ञा करने के कारण तुमको नरक जाना पड़ेगा। स्वामी जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ठीक है, हमने अवज्ञा की, हमको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन जिनको मंत्रार्थ मिला वो कहाँ जाएंगे? बोले जिनको मंत्रार्थ मिला वो तो सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, पतिस्य एक एवाहं नरके गुरुपातकात् सर्वे गच्छन्तु भवता कृपया परमं पदम्। हे नाथ, यदि आपकी अवज्ञा करने के कारण, गुरु अवज्ञा के कारण केवल मेरे एक के नरक जाने से इतने जीव भगवान के धाम को जाएं, तो हर जन्म में मैं नरक जाना पसंद करूंगा, कम से कम इतने जीव तो भगवत धाम को जाएंगे। ये है रामानुज स्वामी जी की उदारता। उपकार हित संसार के अवतार करुणा कर लियो। ऐसे आचार्यों की परंपरा में जुड़े बिना कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस परंपरा में जुड़ गए बस। और जो आचार्य ने कहा कि देखो इतना करना, आंख बंद करके करता चले, उसमें ज्यादा हाय हल्ला नहीं करे, जितना बता दिया बुद्धि भी नहीं लगाए, ऐसा करे तो अच्छा, ऐसा ना कर पाए तो, ये तो करके ही तो संसार में पड़े रह गए आज तक। क्या गुरु नहीं मिले होंगे इतने जन्मों में? अनादिकाल से भटक रहे हैं, कितने गुरु बनाए होंगे, लेकिन आज तक भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि तो लगाते थे, गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो फिर भटको संसार में। ऐसा करना है तो ऐसा करना है। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की, इंद्र लौट करके सुरभि माता के साथ अपने भवन को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। परसों के दिन जन्मोत्सव मनाया था, भजन भी गाया था। 90 साल की आयु में सुत, तो 90 साल के हो रखे थे। अभी भगवान कितने वर्ष के हैं? कल कितने साल के थे गोवर्धन उठाते समय? 7 साल के। उसी समय की घटना है, कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी की। कितने साल के हैं नंद बाबा? 97 साल।
90 7 97। और कर क्या रहे हैं? एकादश्याम निराहार, एकादशी का व्रत कर रहे हैं। निराहार कुछ नहीं पा रहे, निराहार माने निरासार आहार, ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूछते महाराज एकादशी है तो 11 बार तो खा ही सकते हैं। एकादशी माने 11। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दीक्षा ले ली है तो ही करें, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनको भी करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए पूछो। हाँ, एक जने बुद्धिमान निकले, बोले आवाज तो जाएगी नहीं ऐसे। पद्म पुराण में कथा आती है, पाप पुरुष ने जाकर के पाप मूर्तिमान होके भगवान के पास गए। अब बोलो कैसे गया? तो वो भी तो भगवान का ही है, कहाँ जाए भगवान के पास न जाए। रोता हुआ गया, भगवान को दंडवत प्रणाम करके रोता हुआ पाप बोला, हे नाथ एकादशी के दिन मुझे बहुत भय होता है, मैं कहीं भी जाऊं उस एकादशी के तेज से मेरा शरीर जलता है, मुझे कहीं भूमंडल पर स्थान नहीं मिलता रहने के लिए। आप एक स्थान कोई मुझे दे दीजिए जहां एकादशी के दिन में छुप करके रहूं और एकादशी का प्रकोप मेरे ऊपर न हो। भगवान ने जानते हैं कहां स्थान दिया। भगवान बोले अन्नम आतिष्ठ, एकादशी के दिन हे पाप तुम जाकर के अन्न में वास करो। एकादशी के दिन चपर चपर चावल रोटी सब्जी पाने वाले अन्न नहीं पाते हैं उस दिन। क्या पाते हैं? हाँ, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुरापान, यही जाता है। और फिर कहते हैं खूब पुण्य करते हैं लेकिन कष्ट बहुत जीवन में है। एक ही दिन में जितना महीने भर में पुण्य किया था सब सुपड़ा सा। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराना चाहिए। अब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनके लंच बॉक्स में बढ़िया आलू रख दो, कूटू का आटा तो जानते ही होंगे, उसका पराठा बना लो, उसकी पूड़ी बना लो। हाँ, समा का चावल आता उसकी खिचड़ी बना लो, कुछ भी ले लो, पर अन्न नहीं पाना चाहिए। इतना तो करे, निराहार ना रह सके तो कुछ फलाहार करके करे, लेकिन अन्न तो नहीं पाना चाहिए, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं पाना चाहिए। एकादशी का व्रत सबके लिए है, सबको करना है। हाँ, बाल, वृद्ध और रोगी, इन तीनों को थोड़ा सा छूट है। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको पवा सकते हैं, वृद्ध है कोई बहुत उम्र हो गई, रोगी है शरीर में अब नहीं दम है, डॉक्टर ने कहा भाई रोटी खा करके एक तो कम से कम गोली सुबह एक शाम, तो उसको तो खाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ी भी सामर्थ्य है तो आलस्य प्रमाद बिना किए एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी बड़ी पवित्र तिथि है। आप साल में 360 दिन व्रत करो, एकादशी का एक भी व्रत मत करो तो जितने व्रत किए सब नष्ट। और एकादशी का व्रत करते और कोई व्रत नहीं करते तो साल में जितने व्रत हैं, जितने पर्व हैं, सबके व्रत को करने का फल एकादशी से प्राप्त हो जाता है। संसार में कोई ऐसा पाप नहीं जो एकादशी का व्रत करने से दूर न होता। बहुत पवित्र तिथि है। अब हमको जो नहीं करना है वो श्रद्धा से करते हैं, जो नहीं करना है वो बहुत श्रद्धा से करते हैं, और जो करना है उसके प्रति सदा अश्रद्धा रखते हैं। आज एक बात कही, प्रातः काल भगवान से बढ़कर के संसार में कोई समान भी नहीं। जब समान नहीं तो बढ़ने की कोई बात क्या करें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी आदत थोड़ी सी ये खराब है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा ये सोचे बिना मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझको बहुत लोभ लालच नहीं। आपको बुरा लगेगा तो कल से मत आना, यही करोगे और क्या करोगे, पीछे से गाली दोगे कि अरे बकर 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 बकर। तो दुनिया में जब ठाकुर जी को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कौन छोड़ेगा। तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन जो सत्य बात है उसको तो कहना पड़ेगा। अभी किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये आप लोग दिमाग से हटा देना, किसी एक व्यक्ति के लिए। अभी इस बीच आपके यहाँ जब से आए तो बहुत लोग अपने अपने घरों में ले गए, बेचारे खूब बढ़िया बढ़िया पवाया, इतना पवाया कि
गले के ऊपर तक यहाँ तक आ गए। कुछ कुछ चीजें देखी तो बड़ा मन में कष्ट हुआ, कुछ देखा तो बहुत मन में कष्ट हुआ। तो 2-3 दिन तो बहुत कंट्रोल किया, आज कंट्रोल के बाहर चला जा रहा है। तो बोल लेना चाहिए, काय को अंदर रख करके अंदर ही अंदर कुढ़ो। भगवान गीता में कहते हैं, और देखो जिसको भी विवाद करना हो पहले गीता के इन श्लोकों का अर्थ लगा लेना, उसके बाद बात करना। अगर मेरी इसमें 1% कोई बात हो तो आप बिल्कुल टोक देना, लेकिन ये भगवान की बात है। भगवान गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्विहारसि। हे पार्थ, जो शास्त्र की मर्यादा, वेद मार्ग की मर्यादा का त्याग करके कोई कर्म करता है वह न सिद्धि को प्राप्त करता है न सुख को प्राप्त करता है। उस परम धाम की, उस परलोक की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? यही इसका अर्थ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप शास्त्र के द्वारा जनित पुण्य चाहते हो, शास्त्र के द्वारा माने एकादशी का फल क्या है, शास्त्र ने जो बताया तो एकादशी करोगे तो फल मिलेगा। शास्त्र के द्वारा कहे गए विधान का यदि आप फल चाहते हैं तो जैसा कहा गया वैसा करना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? आगे चलें। अब शास्त्र में जो कहा वो माने, और जो नहीं कहा वो कितना ही अपने को अच्छा लगे, भले ही हम उसके आदी हैं, उसको अपनी गलती मान लेना चाहिए कि हमारी गलती है। इसमें कोई किसी को शंका नहीं, ठीक है ना? अब शास्त्र में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया इस पर विचार करते हैं। जिस प्रसंग को मैं कहना चाहता हूं, भगवान गीता के 9वें अध्याय में, गीता जी के 9वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ होगा आप लोग खुद भी समझिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 4 प्रकार की गतियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। 4 प्रकार की उपासना का वर्णन इस एक श्लोक में किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं आए तो टोक देना, समझ लेना फिर से। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का, इंद्र देवता है, हनुमान जी है, महादेव जी हैं, है ना, अग्नि देव हैं, जो इनकी पूजा करते हैं। यान्ति माने जाते हैं, यान्ति माने प्राप्त करते हैं, जाते हैं। देवव्रता देवताओं का पूजन करने वाले देवान, देवताओं के यहाँ जाते हैं, ठीक है। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितृलोक तक जाते हैं। देवताओं का पूजन किया देवलोक, पितरों का पूजन किया पितृलोक। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो भूतों के लोग जाते हैं, वो प्रेत बनते हैं मरने के बाद। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अब हम किसकी पूजा कर रहे हैं ये हम लोगों को विचार जरूर करना चाहिए। आजकल एक बाबा बहुत ट्रेंडिंग में है, ऐसे आशीर्वाद देते बैठे रहते हैं। और फिर से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बहुत बुरा भी लगेगा, और लगा करे भाई बुरा लगे, भगवान से जाकर शिकायत करता। भगवान कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या, मरे मुर्दों की पूजा करने वाले, भूतों की पूजा करने वाले भूत बनेंगे, वो भगवान को तो कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग बहुत से घरों में गए, भगवान के बगल में शिरडी वाले बाबा को बैठा रखा,
अब इनको चारों में कहाँ बैठाओगे? चलो आप लोग बताओ, क्या देवता है? यदि देवता है तो किस पुराण में कहाँ लिखा है कि देवता है? पितर है, क्या तुम उनके डीएनए के हो? भाई पितर तो डीएनए वाला होगा, क्या आपके डीएनए के हैं? बहुत से गुप्ता हैं, बहुत से शर्मा हैं, बहुत से वर्मा हैं। वो क्या शर्मा थे, गुप्ता थे, वर्मा थे, क्या थे? ये दो गति हो गई। तीसरी गति क्या है? यान्ति मद्याजिनोपिमाम, क्या वह भगवान है, श्री कृष्ण है? चौथी गति बच रही है, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भगवान के जैसा ना कोई है और ना कोई भगवान के बराबर में बैठाने योग्य है। ये बात अच्छे से जान लीजिए, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वह घर में बैठाने योग्य नहीं है। आप हम लोग हिंदू लोग अपने को क्या सोचते हैं? हम लोग सब पूरे धर्मों का ठेका लेकर के बैठे। काहे को ठेका ले रहे? हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता कम है क्या? एक एक दिन भी करोगे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, देवता पूरे नहीं होंगे। काहे को दूसरे धर्मों की चीजों को ला करके घर में रखना और अपना अपने बच्चों का, अपनी पीढ़ियों का प्रारब्ध खराब करना? किसी छोटे मोटे चमत्कार को देख करके कि हाँ हमारा भी काम बन जाएगा। अरे जो काम हमारे गोविंद से नहीं बन सकता वो हम किसी से नहीं बनाना चाहते। ये भावना क्यों नहीं आती हमारे मन में? कथा सुनने के बाद भी नहीं भावना बन पाती तो फिर कथा सुनने का, कथा कहने का क्या फल है? भगवान के जैसे केवल भगवान है। भगवान को छोड़ करके जो भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ते हैं, ये भगवान का वचन है, मेरा वचन नहीं है। और आपको बुरा लगे गीता में ये श्लोक जाके काट देना, और ठाकुर जी मिले तो उनसे झगड़ा भी कर लेना कि आपने क्यों कहा। हमारी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। श्रद्धा रखो तो अच्छी जगहों पर रखो। आप अपने पूर्वजों की तो पूजा कभी नहीं करते। जिन ऋषियों के कुल खानदान में, गोत्र में हमारा जन्म हुआ, उनकी एक मूर्ति घर में नहीं रखते। और वहां से ये बाबा, तो वहां से वो भाई, तो यहाँ से ये दादा, यहाँ से ये दादी। काहे को सबको बाप बनाते? बाप तो एक है। 1000 बाप वाले की कोई इज्जत नहीं होती। एक ही बाप है, वो भगवान है। चाहे श्री कृष्ण के रूप में, चाहे श्री राम के रूप में, श्री नरसिंह के रूप में, नारायण के रूप में। कोई कमी हो भगवान में तब तो बात है। और जब कोई कमी नहीं तो फिर हम उनको छोड़ करके भागे, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है यह शास्त्र कहेगा। जो शास्त्र की मर्यादा को त्याग करके मनमाना पूजन करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वह किसी गति को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को एक गलत फहमी कि जब से हम वहां होकर के आए, वहीं की बात नहीं, और भी जगहों पर बहुत से हिंदू जाते हैं अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ाने के लिए। समाज में एक रस रही है, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई बिल्कुल मानेंगे, लेकिन क्या वो लोग हमारे भगवान के यहाँ आएंगे? तो हम क्यों जाएं वहां पर? भगवान को छोड़ के अपने धर्म